नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी भी साथ में मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज अजमेर के पुष्कर में पीएम मोदी की सभा। 2 सीटों को साधने की कोशिश में पीएम मोदी बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। आज गाजियाबाद में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक करेंगे रोड शो। गाजियाबाद में 29 लाख से ज्यादा मतदाताओं को साधेंगे पीएम। चूरू की सभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि नेताओं को मेरे आगे पीछे घूमने की नहीं है जरूरत, चापलूसी नहीं, काम पर ध्यान दो। बीजेपी का स्थापना दिवस आज। देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाएंगे कार्यकर्ता। बीजेपी के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फहराएंगे पार्टी का ध्वज। सुबह 10:15 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में फहराएंगे ध्वज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दशहरा मैदान में आयोजित होगा कार्यक्रम। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनसभा को अमित शाह करेंगे संबोधित। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। आज बिजनौर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। आज जयपुर में सोनिया और खड़गे की जनसभा। जनता के बीच लॉन्च करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। 6 सीटों को साधने की कोशिश। राहुल गांधी भी साथ में रहेंगे मौजूद। कल गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के परिवार से करेंगे मुलाकात। मोहम्मदाबाद में मुख्तार को देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सुनवाई। आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर एलजी को ज्ञापन। विष्णु गुप्ता ने पत्र लिखकर एलजी से मिलने का समय मांगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिया बड़ा बयान। कहा कि पार्टी को एकजुट करने में सुनीता केजरीवाल है बेहतर। सौरभ भारद्वाज के बयान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा कि वफादारी दिखाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं सौरभ भारद्वाज, इसीलिए सुनीता केजरीवाल का समर्थन करने के लिए है मजबूर। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी लालू यादव की मुश्किलें। लालू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। आर्म्स एक्ट के मामले में ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। बीआरएस नेता के कविता की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई को कोर्ट ने पूछताछ की दी इजाजत। शराब घोटाले मामले में होगा सवाल जवाब। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी हुई सख्त। समन का पालन नहीं करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज कराई गई शिकायत। कांग्रेस ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का दिया नाम। 5 न्याय 25 गारंटी का किया वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद बोले राहुल गांधी। कहा कि एक वैचारिक चुनाव लड़ रहा भारत। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन लेगा पीएम उम्मीदवार पर फैसला। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले सलमान खुर्शीद। कहा कि सालों से पेश नहीं हुआ इतना अच्छा घोषणा पत्र। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। कांग्रेस ने कैशलेस बीमा योजना का वादा किया। देश भर में 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज देने का भी वादा किया। राजस्थान के चूरू में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत रही। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में झूठे वादे। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अर्थव्यवस्था चरमाई। 26% तक महंगाई बढ़ी। मोदी सरकार में महंगाई सबसे कम। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का हमला। कहा कि कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द नहीं देता शोभा। कांग्रेस लड़ रही है एक हारी हुई लड़ाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने यू टर्न लेने का किया वादा। रामनगर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया राम विरोधी। कहा कि आज की कांग्रेस राम से करती है नफरत। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम शामिल। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ने का काम किया। पूर्णिया सीट पर नामांकन के दौरान पप्पू यादव हुए भावुक। फूट फूट कर रोते हुए वीडियो वायरल। ओडिशा में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव। आप प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत महापात्र ने दी जानकारी।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर बोला हमला। कहा कि पेपर लीक नहीं हुए बचे गए गहलोत डोटासरा को जेल में चलानी पड़ेगी चक्की। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा कि विकास और सुशासन हमारे दो एजेंडे, देश की सीमाएं हैं सुरक्षित, राजस्थान में हम सभी 25 सीटें जीतेंगे। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया जीत का दावा। कहा कि इस बार की जनता खुद लड़ रही चुनाव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि पीएम अब कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं, पीएम को आराम की जरूरत है। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिवराज का कांग्रेस पर हमला। कहा कि जनता कर रही है कांग्रेस में नहीं बचा आत्मविश्वास, अब की बार बीजेपी 400 पार। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने इशारों में कांग्रेस पर तंज कसा। लिखा कि मैं बागी रहूंगा उन महफिलों से जहां पर शोहरत तलवे चाटने से मिलती है। दुमका में सीता सोरेन ने पति की मौत की जांच को लेकर फिर उठाई मांग। कहा कि जेएमएम में हमारी बातों को टाल दिया जाता है, अब हमारी सरकार बनने पर हर चीज की होगी जांच। कैंसर पीड़ित सुशील मोदी से मुलाकात करने पहुंचे तेज प्रताप, ईश्वर से की जल्द स्वस्थ होने की कामना। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि केंद्र के इशारों पर इलेक्शन कमीशन कर रहा काम। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा कि महागठबंधन का हर नेता मान चुका है अपनी हार, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से यहां पर लोग घबराए, एनडीए को 400 पार की जीत होगी। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर किया प्रहार। कहा कि शराब घोटाले के किंगपिन है केजरीवाल, जिन्होंने किया भ्रष्टाचारों और नहीं बच सकता। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आतिशी को भेजा नोटिस। आतिशी ने बीजेपी के ऑफर देने पर लगाया था आरोप। जेल से मनीष सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी, बीजेपी पर जमकर बोला हमला। लिखा अंग्रेजी भी झूठे आरोप लगाकर करते थे जेल में बंद, हम फ्री और अच्छी एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि हमने नहीं बीजेपी ने किया है शराब घोटाला, बीजेपी के टॉप लीडरशिप घोटाले में शामिल। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मनीष सिसोदिया पर बोला हमला। कहा कि शिक्षा मंत्री की जगह शराब मंत्री बनाना चाहते थे सिसोदिया, खिताब की जगह बच्चों के हाथ में दी शराब की बोतलें। अखिलेश यादव ने खजुराहो से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द करने पर उठाए सवाल। कहा कि नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि बौखला चुकी है कांग्रेस, लंबे शासन में रहकर भी गरीबों के और हित के लिए काम करने में रही नाकाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कटारा में गाया राम भजन, साध्वी के घर में बैठकर भजन गाते आए नजर। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया हमला। लिखा कि बीजेपी नेता संविधान बदलने की रख रहे हैं कस्में, साजिश के तहत लोकतंत्र अधिकारों को करना चाहते हैं खत्म। चिराग पासवान ने बिहार में 40 सीटें जीतने का किया दावा। कहा कि पिछली बार 3 दलों ने मिलकर जीती थी 39 सीट, इस बार 5 दल जीतेंगे 40 सीटें। त्रिपुरा में बीजेपी का चुनाव अभियान तेज, सीएम माणिक शाह ने किया राजनगर में रोड शो, जनता से की बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। अलीपुरद्वार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी की गारंटी जीरो, आज तक कुछ नहीं किया, हमने 10 लाख मजदूरों की मदद की। मेरठ से टिकट कटने के बाद अतुल प्रधान ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि हम सब मिलकर पार्टी को करेंगे मजबूत, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर रोक लगाने की करेंगे कोशिश। 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में न आने पर दानिश अली का विरोध। अमरोहा में मुस्लिम लोगों ने विरोध कर गाड़ी का किया घेराव, शीशे तोड़ने का भी किया प्रयास। कमलनाथ के मनाने के बाद भी नहीं माने पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। रायसेन में शिवराज सिंह चौहान ने सिलवानी के आदिवासियों से मुलाकात की, आदिवासियों के पारंपरिक गाने में बजाई करताल। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक से इनकार, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा आप इस मामले में हाईकोर्ट में नहीं थे पक्षकार। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 16,000 मदरसों को राहत, 2004 के कानून के तहत चलती रहेगी पढ़ाई। यूपी में मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाए रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं।
मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को भेजा नोटिस। 2 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। लखनऊ में खालिद राशिद फरंगी महली ने मदरसा एक्ट पर रोक लगाए जाने पर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि भारत में नौकरियां लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आईटी क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच बहस। अलविदा जुम्मे की नमाज पर मस्जिद पहुंची थी सपा प्रत्याशी।